अगर आपकी उंगली में जो है वो कट लग जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है वो आपको कहता है कि आपकी उंगली में जो है वो इन्फेक्शन हो गया, आपको या तो उंगली काटनी पड़ेगी या पूरा हाथ काटना पड़ेगा। आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो उंगली नहीं काटता, मैं पागल हूँ जो उंगली काटूँ, मैं तो डिसेबल हो जाऊँगा। डॉक्टर आपको कहता है ठीक है ना काटो। आप घर जाते हैं, 1 महीने बाद जब आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो आप वापस आते हैं। डॉक्टर अब आपको कहता है कि नहीं, अब उंगली काटने से जो है वो काम नहीं चलेगा, अब आपको पूरा हाथ काटना पड़ेगा। मैंने तो बोला था कि उंगली काट लें, आपने नहीं काटी, अब हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन जो है वो हाथ में स्प्रेड हो चुका है। आप कहते हैं कि यार आप पागल हो, मैं पहले उंगली नहीं काट रहा था, अब आप मुझे हाथ काटने का कह रहे हो। मैं नहीं काट रहा। वापस आप जाते हैं, 1 महीने बाद फिर आते हैं। इस दफ़ा आपको जो है वो डॉक्टर कहता है कि अभी जो है वो ना तो उंगली काटने पे काम चलेगा, ना हाथ काटने पे। अभी चूंकि जो इन्फेक्शन है वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, तो अभी आप जो है आपके पास कुछ ही दिन है, आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आप मरने वाले हैं बहुत ही जल्द। तब जो है वो आपको एहसास होगा और आप रिग्रेट फील करेंगे कि काश मैं उस टाइम उंगली काट लेता, या उंगली को भी छोड़ो, मैं अगर हाथ काट लेता तो एटलीस्ट ज़िंदगी तो मेरी बच जाती। सिमिलरली इसी तरह जो है वो ट्रेडिंग में होता है। जब आप छोटा नुकसान जो है वो बुक नहीं करते, मतलब 4% या 5% का लॉस जो है वो आप बुक नहीं करते, और फिर वही लॉस जो है वो 20% 30% में जब चला जाता है, फिर भी आप जब बुक नहीं करते, और एट द एंड जब आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो फिर आपने ये लाजमी सोचा होगा कि काश मैं उस टाइम जो है वो 5% का या 30% का भी अगर बुक कर लेता ना, तो 70% जो कैपिटल था वो तो मेरा बच जाता। हॉनेस्टली बताएं मुझे, कमेंट में हॉनेस्टली बताएं कि आपने भी कभी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और आपने बाद में आपको रिग्रेट फील हुआ है कि काश मैं छोटा लॉस बुक कर लेता। कुछ लोग ये सोच के स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि वो जल्दी हिट हो जाता है और उनका जो है वो नुकसान हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि छोटा सा जो स्टॉप लॉस होता है वो उनका पूरा कैपिटल जो है वो बचा लेता है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो $100 है और आप उससे एक कॉइन बाय करते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये सोचते हैं कि नहीं, ये जब तक प्रॉफिट में नहीं जाएगा तब तक मैं इसको होल्ड रखूँगा और इसको जो है मैं सेल नहीं करूँगा। तो अगर आप उसको जो है वो होल्ड रखते हैं, मिसाल के तौर पे 20% जो है वो माइनस में जाते हैं, जितने भी जाते हैं आप उसको होल्ड रखते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ये कि आपका पूरा कैपिटल जो है वो एक ही ट्रेड में जो है वो स्टक हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये कि आपका जो ट्रेड होती है आपकी वो माइनस में होती है, मतलब 30% 50% जितना भी माइनस में जाती है आप उसको होल्ड रखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान आपके टाइम का होता है। आपको ये नहीं पता होता कि ये कॉइन जो है ये मतलब एंट्री प्राइस पे कितने टाइम बाद जाएगा, 1 हफ्ते बाद जाएगा, 1 महीने बाद जाएगा, 1 साल बाद जाएगा, या जाएगा ही नहीं, इस चीज़ का आपको नहीं पता होता। तो आपका जो कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल आपका, वो एक अननोन टाइम पीरियड के लिए जो है वो स्टक हो जाता है, आप एक ही ट्रेड में फंस जाते हैं। बट अभी हम बात करते हैं कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, मान के चलें आपके पास $100 है और आप उसमें से 5% का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं जो कि $5 बनता है, और वो हिट हो जाता है, तो ठीक है, आपको जो है वो $5 का नुकसान तो हो जाएगा, बट आपका जो 95% जो कैपिटल है वो आपका बच जाएगा। और 95% कैपिटल पे जो है वो आप फर्दर ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ है ट्रेड करने की, और देयर इज़ हाई चांस कि आप और ट्रेड करें और बाकी जो ट्रेड्स हैं उनमें से आपको प्रॉफिट हो जाए, और ये जो 5% का आपको नुकसान हुआ था वो भी इसमें कवर हो जाए। ठीक है। और दूसरा ये कि आपका कैपिटल भी स्टक नहीं होता और आप जो है वो आपका टाइम भी बच जाता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप जो है वो ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल वे में जो है वो सीख के ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।